हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं राणा प्रताप। मित्रों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आरआरपी ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। मित्रों, अभी तक आपने अपने इस चैनल आरआरपी ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों के लिए आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। मित्रों, आज का हमारा विषय है शब्दों के अंतर्गत आने वाले तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज तथा संकर शब्द। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से मित्रों बहुत ही उपयोगी है। इस टॉपिक से मित्रों 2, 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन हर एक प्रतियोगी परीक्षा में करीब करीब पूछ लिए जाते हैं। तो आइए समय का ध्यान रखते हुए हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज तथा संकर शब्द के बारे में। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे 5। तो कौन कौन से होते हैं? तो वो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज तथा संकर शब्द कहे जाते हैं या संकर शब्द होते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहले तत्सम शब्द के बारे में देखते हैं। ठीक है मित्रों, तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम वैसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। किसके शब्द होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं, जिनका प्रयोग हिंदी में उसी रूप में होता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जिनका प्रयोग हिंदी में संस्कृत के समान ही जो वो होते हैं, जैसे होते हैं उसी रूप में होता है, इसीलिए उनको संस्कृत के समान ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई, लेकिन अब हम इसके थोड़ा सा अर्थ को जान लेते हैं। तत्सम शब्द 2 शब्दों तत् प्लस सम से मिलकर के बना है। ठीक है, कितने शब्दों से मिलकर के बना है तत्सम शब्द दोस्तों? 2। तत् प्लस सम से मिलकर के बना है। तत् का अर्थ है उसके, सम का अर्थ है समान, अर्थात उसके समान या संस्कृत शब्द के समान। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक मुझे आशा है कि आपको ये बात हमारी समझ में आ गई होगी। अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं। तो इसके उदाहरण में पुस्तक, अग्नि, वर्षा, अष्ट, कूप, कर्ण, कोकिल, गो, कृषि, दुग्ध, तृण, दंत, मयूर, जिह्वा, सर्प, सज्जा, रात्रि, नव आदि इसे तमाम शब्द होते हैं। ठीक है, और इसमें मैं कुछ आपको 2-4 उदाहरण बता दे रहा हूँ, जैसे कि पुष्प, हस्त, आम्र, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, ऐसे तमाम शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, और तत्सम शब्द अगर आपसे पूछे कि ये तत्सम शब्द कितने प्रकार का होता है तो आप बताएंगे तत्सम शब्द 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत तत्सम शब्द और निर्मित तत्सम शब्द। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के, परंपरागत तत्सम शब्द और निर्मित तत्सम शब्द। ठीक है, तो मित्रों आइए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं तद्भव शब्द के बारे में। ठीक है, तद्भव शब्द, तो अब इसके बारे में देखते हैं। तद्भव शब्द वैसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वैसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तद्भव शब्द कैसे होते हैं? वैसे शब्द जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सरल रूप से बना करके हिंदी में प्रयोग में लाया जाता है, उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसके थोड़ा सा अर्थ को देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अर्थ को हम जान लेते हैं। तो तद्भव शब्द जो है तत् धन भव से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है दोस्तों? तत् धन भव से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ है विकसित या उससे उत्पन्न। ठीक है दोस्तों, जिसका अर्थ क्या होगा?
विकसित या उससे उत्पन्न, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे आग, अग्नि से आग हो गया, भाई भ्राता से भाई हो गया। ठीक है दोस्तों, पितृ से पिता हो गया, कूप से कुआं हो गया, कर्ण से कान हो गया, कोकिल से कोयल हो गया, गो से गाय हो गया, कृषि से खेती हो गया, दूध से दूध हो गया। इस तरह से दांत, मोर, शेर, सांप, रात, नया आदि शब्द ये तद्भव शब्द के उदाहरण हैं। तमाम ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो कि तद्भव शब्द हो जाएंगे। इसके अंतर्गत हम आप लोगों को दो चार और बता दे रहे हैं। जैसे कि अंगरक्षक से अंगरखा हो गया, अंचल से आंचल हो जाएगा दोस्तों। उस तरह से अंधा हो जाएगा, अचानक हो जाएगा, अगुआ, अज्ञान, रीठा, आँच, अर्पण, आंसू, हड्डी, ऐसे तमाम शब्द इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे को, जो कि देशज शब्द कहा जाता है। कौन सा शब्द? देशज शब्द। तो देशज शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। देशज शब्द जो स्थानीय भाषा या बोलियों से विकसित होते हैं। किससे विकसित होते हैं दोस्तों? स्थानीय भाषा या बोलियों से हिंदी में प्रवेश पाने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, स्थानीय भाषा या बोलियों से हिंदी में प्रवेश पाने वाले शब्द होते हैं जो देश की विभिन्न बोलियों से लिए गए होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो देश के विभिन्न बोलियों से लिए गए होते हैं। या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, ऐसे शब्द देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों को देशज या देशी शब्द कहते हैं। या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता न हो, ठीक है, परंतु वे प्रचलन में हो, तो ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण जैसे गद्दा, पेट, लोटा, डिबिया, पगड़ी, गड़बड़, थैला, फटाफट, जूता, खिड़की, कलाई, तेंदुआ, ढेबरी, पोखर, ढोर आदि ऐसे शब्द होते हैं जो कि देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसके और भी मैं दो चार उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जैसे कि डोंगा, गमछा, चमड़ी, सोटा और खिचड़ी, और है दोस्तों चषक, से ठेठ, ठुमरी, फुनगी, ऐसे तमाम शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है मित्रों, अब आइए आगे चलते हैं और देखते हैं चौथे को, जो कि कौन है? विदेशज शब्द। ठीक है दोस्तों, कौन? विदेशज शब्द। तो वे शब्द जो विदेशी भाषा के हैं लेकिन परस्पर संपर्क के कारण हमारे द्वारा प्रचलित हो गए हैं, ऐसे शब्द विदेशज शब्द या विदेशी शब्द या आगत शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, या आगत शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, विदेशज शब्द में कुछ को ज्यों का त्यों अपना लिया गया है एवं कुछ का हिंदीकरण करके अपनाया गया है। ठीक है दोस्तों, कुछ को तो ज्यों का त्यों अपना लिया गया है, लेकिन कुछ शब्दों को उसका हिंदीकरण करके अपनाया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। सर्वप्रथम इसमें अंग्रेजी के कौन से शब्द? अंग्रेजी के, सर्वप्रथम अंग्रेजी के बारे में देखते हैं। इसमें डॉक्टर, कंपनी, आर्डर, क्रिकेट, ऑफिसर। अब इसमें हम देखते हैं जो कि परिवर्तित कर दिए गए हैं,
उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि ऑफिसर को अफसर कर दिया गया है। ऑफिसर को सर्वप्रथम इसको अफसर को सर्वप्रथम ऑफिसर बोला जाता था, लेकिन अब इसको परिवर्तित करके अफसर कहा जाता है। ठीक है। जो अगला है कैप्टन। सर्वप्रथम कप्तान को कैप्टन कहा जाता था, लेकिन अब हम इसको परिवर्तित करके कप्तान कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से इसमें है कॉलेज, स्टेशन, साइकिल, रेडियो, प्रोफेसर, पोस्ट कार्ड, मशीन आदि ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन वे हमारे हिंदी में उसका प्रयोग किया जाता है और वे हिंदी के समान ही हम लोग उसको प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत और भी जैसे शब्द हैं, जैसे कि लालटेन, बोतल, अपील, इंच, कमीशन, ड्राइवर, पेट्रोल और कि पाउडर। ऐसे शब्दों को हम, ऐसे तमाम शब्द जो हैं अंग्रेजी के शब्द, उनको हम हिंदी में उपयोग करते हैं। अब हम अगला इसमें देखते हैं फारसी। कौन देखते हैं दोस्तों? फारसी। तो फारसी में जैसे आवाज़ हो गया, आईना हो गया, कबूतर हो गया, चेहरा हो गया, जोश हो गया, सरकार हो गया, मुर्दा, सौदागर, ऐसे शब्द जो हैं फारसी से हिंदी में लिए गए हैं। इसके अलावा अफसोस, आराम, किनारा, खुराक, गुलाब, गवाह, गिरफ्तार, सौदागर, दरबार, आवारा, रंग, शादी, ऐसे तमाम शब्द हैं जो फारसी से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। अब हम आइए आगे देखते हैं अरबी से उत्पन्न शब्द। ठीक है। अरबी से तो इसके अंतर्गत जो है शब्द आते हैं, जैसे मुख्य रूप से आदमी हो गया, इनाम हो गया, किताब, कर्ज, मजबूर, कीमत, फैसला, कुर्सी, किस्मत, ऐसे शब्द अरबी से हिंदी में आए हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे और भी शब्द हैं, जैसे इज्जत हो गया, इमारत हो गया, जलसा, जवाब, जहाज, तरक्की, दिमाग, दावत, अमीर, तादाद, ऐसे तमाम शब्द हैं जो कि अरबी से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं तुर्की। तुर्की से उत्पन्न शब्द। तो तुर्की भाषा है, उससे तोप, लाश, तलाश, बेगम, सुराग, सौगात, बहादुर, कालीन, चमक आदि शब्द आते हैं। ठीक है। और एक आध भाषा का मैं नाम लेकर के उसके भी शब्दों के बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे पुर्तगाली से शब्द जो आए हैं वो आलपीन, आलमारी, बाल्टी, इस्पात, नीलाम, गोदाम, ऐसे शब्द आए हैं। जैसे चीनी भाषा जो है, चीनी भाषा से चाय, ऐसे शब्द, ऐसे तमाम भाषाओं के शब्द जो हैं वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवें को, जो है संकर शब्द। कौन सा शब्द है? संकर शब्द। तो इसमें दोस्तों दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बने हुए शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों। मित्रों, अगर आपसे कोई पूछता है कि संकर शब्द किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि दो अलग अलग भाषाओं से जो मिलकर के शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। इसके अंतर्गत किसी दो भाषा के शब्द हो सकते हैं, चाहे वो देसी भाषा हो चाहे विदेशी भाषा है। ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं। ठीक है। तो इसके उदाहरण को देखते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी, टिकट घर, डबल रोटी, परीक्षा बोर्ड, काला बाजार, ऑपरेशन कक्ष, परीक्षा हाल, लाठीचार्ज, ऐसे शब्द होते हैं। इसके अंतर्गत और भी हैं, जैसे कि वर्षगांठ। वर्षगांठ में वर्ष जो है वह संस्कृत से लिया गया है और गांठ जो है वह हिंदी से लिया गया है। ठीक है। इस तरह से है उड़न तस्तरी। उड़न जो है वह हिंदी से है और तस्तरी जो है
फारसी से है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से नेक चलन जो है, नेक चलन यह हिंदी और फारसी का शब्द है। बस अड्डा व अंग्रेजी और देसी। ठीक है, इस तरह से जांचकर्ता हिंदी और संस्कृत का यह शब्द है। इसी तरह से ऑपरेशन कक्ष जो हो गया वो है अंग्रेजी और संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों आप अपने इस चैनल RRP ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो आने तक इजाज़त चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।